हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा और जगन्नाथ जी के प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले कमेंट में लिख दीजिए जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स, जगन्नाथपुरी तो जाना संभव नहीं हो रहा है, तो क्या करें ऐसा कि अपने घर में ही अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ ये उत्सव हम मना सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाला के भोग की तैयारी कर रहे हैं। तो भोग में आज मैं बना रही हूँ दूध की सिवैयाँ। तो सिवैयाँ बनाने के लिए हमने एक तरफ दूध उबलने रख दिया है और कढ़ाई गर्म होने रख दी है। तो फ्रेंड्स, भोग सेवा तो सभी भक्त अपने अपने तरीके से देते हैं। जो भी जिसके पास है, जैसी भी सामर्थ्य है, वैसे ही सेवा करनी भी चाहिए। तो अगर आप ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना चाहते हैं, जैसे कि शरबत हो गया, लस्सी हो गई, सत्तू का शरबत हो गया, फ्रूट्स हो गए, और चाहें आप तो मिठाइयों का भोग लगाएं, पूड़ी पकवान का भोग लगाएं, खीर और हलवे का भोग लगाएं। तो खीर पूड़ी मेरे यहाँ पर कल बन चुकी है, क्योंकि कल व्रत की पूर्णिमा थी इसलिए। तो हल्का सा घी डाल के मैंने सिवैयों को भूनने रख दिया है। एक तरफ देखिए ताज़ा ताज़ा मलाई ली है हमने माखन निकालने के लिए। तो दूध की मीठी सिवैयाँ हो जाएंगी, मक्खन हो जाएगा। और इसके अलावा हम बनाएंगे जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी। खिचड़ी जगन्नाथ जी को क्योंकि बहुत प्रिय है और बड़े प्रेम पूर्वक जगन्नाथ जी खिचड़ी का भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूध भी उबल रहा है धीमी धीमी आंच पे, और सिवैयाँ भी देखिए अच्छे से हमने भून ली हैं। और खिचड़ी के लिए देखिए मैंने दाल चावल ले लिया है। इसमें हम पानी डाल देंगे, धो लेंगे इसको अच्छे से, और एक टमाटर, एक आलू और थोड़ी सी काली मिर्च, जीरा, हींग डाल के हम खिचड़ी छोंक देंगे। तो भोग की तैयारी हमने कर दी है। उसके बाद आ गए हैं हम सीधा मंदिर में। अब हम कराएंगे ठाकुर जी के स्नान की तैयारी। तो फ्रेंड्स, जगन्नाथ जी क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का ही स्वरूप हैं, और हमारे बाल गोपाल ही तो हमारे गोविंद हैं, हमारे ठाकुर हैं, हमारे जगन्नाथ हैं, सब कुछ यही हैं। तो हम इन्हीं के साथ ये उत्सव मनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे चंदन लिया है। चंदन में हमने थोड़ा सा गुलाब जल डाला, और इसके अलावा ना हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कपूर। और फ्रेंड्स, आप केसर डाल सकते हैं, हरी इलायची को आप कूट के डाल सकते हैं। सुगंधित जल आपको तैयार करना है। मैंने चंदन में ही सब चीज़ मिला ली है। और जल का वीडियो मैं बनाना भूल गई थी। तो इस जल में मैंने क्या क्या मिलाया है, यमुना जी का जल था मेरे पास, वाराणसी गंगा, काशी विश्वनाथ बाबा वहाँ का जल था मेरे पास, प्रयागराज संगम का, और गोदावरी। तो जितनी भी तीर्थ स्थल का जल अगर आपके पास हो तो थोड़ा थोड़ा आप जल मिला लें। और देखिए तुलसी पत्र हमने ठाकुर जी के शीश पर रख दिया है। और ये जो ठंडा ठंडा चंदन हमने तैयार किया है, इसका अब हम लेप करेंगे ठाकुर जी को। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें आप जल में मिला लें और उससे भी आप स्नान करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के स्नान के लिए 108 मिट्टी के मटके तैयार किए जाते हैं, जो कि एक दिन पहले ही रात को तैयार करे जाते हैं। उसमें चंदन, कपूर, केसर, इलायची, इत्र, मतलब जो भी सुगंधित चीज़ें होती हैं वो सभी डाल के और उनको सूती कपड़े से बांध करके रख दिया जाता है, जिससे कि अगले दिन सुबह तक वो जल ठंडा हो सके। और ये स्नान हम ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए कराते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप 5, 7, 11 छोटी छोटी मटकी आप ले सकते हैं ठाकुर जी के लिए, और आप एक रात पहले तैयार करके रख सकते हैं। लेकिन मैं बहुत सरल तरीके से सेवा दे रही हूँ ठाकुर जी को। तो हम अपने घर में ही जो भी आपके पास पीतल का, तांबे का जो भी लोटा हो, कलश हो, आप उसमें जल भर के स्नान करा सकते हैं मेरी तरह से। तो अच्छे से देखिए चंदन से हमने लेप किया, थोड़ी देर चंदन लगा रहने दिया था ठाकुर जी को, उसके बाद हमने इनको जल से स्नान करा दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी सेवा को आप काफ़ी बड़े रूप में कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं सरल तरीका आपको बता रही हूँ आप वैसे भी कर सकते हैं। और ये जो स्नान किया हुआ जल है ये बहुत ही सुगंधित है, और क्योंकि इसमें सभी तीर्थ स्थल का जल मिला हुआ है तो ये बहुत ही पवित्र जल है। तो इसे आप अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें, और थोड़ा सा चरणामृत की तरह आप सभी को पीने को दे सकते हैं। ये प्रसाद है भगवान का। बाकी का जल आप अपने स्नान के जल में, बच्चों के स्नान के जल में मिला सकते हैं, और जो बाकी और बच जाए उसे आप कच्ची मिट्टी में या किसी गमले में डाल दें।
बस ध्यान रखें किसी के पैरों में ना आए और गंदी जगह किसी नाली वगैरह में ये जल ना फेंकें। तो देखिए हल्की फुल्की सी हमने डेकोरेशन कर ली है और अब हम ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएंगे। तो वस्त्र हम कॉटन के ही पहना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे हल्के फुल्के वस्त्र पहनाऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने आपको जगन्नाथ भगवान की कथा सुनाई थी कि जगन्नाथ भगवान कौन है, जगन्नाथ भगवान कैसे बीमार होते हैं, कैसे कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, सारी जानकारी हमने दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जगन्नाथ भगवान की कथा सुनना बहुत अच्छा होता है, बड़े ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आपने नहीं सुनी है तो सुन लें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार 2 पूर्णिमा पड़ गई, स्नान दान की पूर्णिमा आज है और जो व्रत वाली पूर्णिमा थी वो कल थी, लेकिन भगवान का जो अभिषेक होता है जल से वो सूर्य उदय के साथ ही होता है। तो दोपहर के 12-1 बजे के आसपास भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो ठाकुर जी को हमने धोती पहना दी है और चंदन हमें ज़रूर लगाना है क्योंकि बहुत गर्मी भी है इस समय पे। और ये जो स्नान होता है और चंदन सेवा जो दी जाती है, ये ठाकुर जी का ताप कम करने के लिए दी जाती है। और श्रृंगार कितना पसंद है हमारे लाला को, ये हम सभी भक्त जानते हैं। तो यही हमारे द्वारकाधीश हैं, यही हमारे बिहारी जी हैं। तो लाला को केश धारण करा दिए हैं और इस कपड़े से अब हम बांधेंगे लाला के पगड़ी। तो फ्रेंड्स, बिहारी जी भी यही हैं, द्वारकाधीश भी यही हैं। आप अपने मन के मुताबिक जैसा श्रृंगार आपको पसंद हो ना, आप वैसे श्रृंगार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, संध्या के समय में ना वहाँ पे जगन्नाथ जी को गज वेश में श्रृंगार कराया जाता है, हाथी के वेश में। कहते हैं एक भक्त थे जिनका नाम था गणपति भट्ट, जिन्होंने कि सारे शास्त्र पढ़े हुए थे और उन्हीं शास्त्रों में उन्होंने ये पढ़ा था कि जगन्नाथपुरी में परब्रह्म रहते हैं, जिनके दर्शन मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। और कहीं से उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि परब्रह्म की सूंड होती है। जब वो जगन्नाथपुरी दर्शन करने पहुँचे तो वहाँ उन्होंने जगन्नाथ भगवान को देखा। तो वहाँ देखा कि इतनी भीड़ है लोगों की, तो सबसे पहले उनके मन में आया कि ये जीव दर्शन कर रहे हैं, ये मुक्त क्यों नहीं हुए। और दूसरी बात उनके मन में आई कि इनके तो सूंड ही नहीं है, तो ये परब्रह्म हो ही नहीं सकते। तो जब प्रभु ने उनके मन की बात जानी तो उनको बड़ा दुख हुआ और वो ब्राह्मण का रूप लेके उनके पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि दोबारा जाके ध्यान से देखो, उनके सूंड है। तो जब वो दोबारा वापस गए, उन्होंने देखा तो सच में जगन्नाथ जी बिल्कुल हाथी के वेश में उन्हें दर्शन दे रहे थे। तो आज के दिन गजवेश में श्रृंगार किया जाता है जगन्नाथ जी का और बलभद्र जी का और सुभद्रा जी का कमल के फूलों से। तो फ्रेंड्स, जिन नारायण की उपासना ब्रह्मा और शिव शंकर भोलेनाथ भी करते हैं ना, लेकिन वही नारायण भक्तों को पुकारने पर जैसे भक्त जिस रूप में उन्हें देखना चाहते हैं, प्रभु वही रूप लेके उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण जगन्नाथ द्वारकाधीश, इस नाम से पुकारा जाए। तो फ्रेंड्स, आज स्नान यात्रा के बाद 14 दिनों तक जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कराए जाते हैं, मंदिर के पट बंद होते हैं। 14 दिनों के बाद जब प्रभु भ्रमण पे निकलते हैं तब विशाल भव्य रथ यात्रा होती है। तो इसके बाद अब देखिए श्रृंगार आरती हमने कर दी है, भोग बन के तैयार है, मीठी सिवैयाँ, साथ ही में खिचड़ी और मक्खन और सखियाँ हमने इनके पास खड़ी कर दी हैं। और जो हाथी थे हमारे पास वो हमने रख दिए हैं पूजा में। और तुलसी पत्र डाल के अब हम प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। एक मिट्टी के कलश में हमने जल भर के रख दिया है तुलसी पत्र डाल के। और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रंगोली बनाई जाती हैं, अल्पना दी जाती है, लेकिन हमने दोनों तरफ मंदिर में स्वास्तिक बना दिया है, शुभ चिन्ह बना दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस सरल विधि से हम अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी के साथ जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस उत्सव मना सकते हैं। और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आपको पूजा की ये सरल विधि अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इस सेवा का आनंद उठा सकें। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।